अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम माय लिटिल लर्नर्स इन आवर एआई लिटिल मास्टर कोर्स। ठीक है, आज हम एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर यानी कि एआई के बारे में बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है। छोटे बच्चे जिनको अभी कुछ अंदर हमारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा पहले एआई को इंट्रोडक्शन करवा दूं। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या चीज़ है बच्चों? जैसे कि आप में से अक्सर बच्चों को कहा जाता है, बल्कि आप सब बच्चों को कहा जाता है कि आप इंटेलिजेंट हो, बिकॉज़ आपने इतनी एडवांस स्किल सीखने का फ़ैसला किया है, तो इट मीन्स कि आप सब इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट, आपकी जो इंटेलिजेंस है वो है नेचुरल, यानी कि वो अल्लाह ताला ने आपके अंदर पैदा की है। लेकिन जो कंप्यूटर के अंदर इंटेलिजेंट डाली जाएगी वो है आर्टिफिशियल, बिकॉज़ वो मैन मेड है, तो उसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसको शॉर्ट वर्ड्स में हम क्या कहेंगे? एआई। मीन्स कि एक कंप्यूटर को या एक मशीन को इस तरह से सिखाया जाए कि वो किसी भी इंसान की तरह सीखे, उसकी तरह बात करे, उसकी तरह से बिहेव करे, यानी कि लाइक ह्यूमंस अ मशीन कैन थिंक एंड एन मशीन कैन लर्न एंड ए मशीन कैन रिस्पॉन्स। ठीक है, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक बार फिर मैं सिंपल वर्ड्स में रिपीट कर देती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है कि किसी भी मशीन को या किसी भी कंप्यूटर को इस तरह से पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी, उसके अंदर ऐसा ब्रेन फिट कर दिया जाता है कि वो ह्यूमंस की तरह बिहेव करे। ठीक है, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एक्चुअली इट इज़ अ ब्रेन। आपको पता है आपका ब्रेन क्या करता है? हमारा ब्रेन हमें बताता है कि हमारी बॉडी ने कौन सा काम करना है। ठीक है, हमारे हैंड ने कौन सा काम करना है, हमारे पाँव ने कौन सा काम करना है। फीट विल स्टार्ट टू वॉक, द हार्ट विल पम्प द ब्लड, द किडनीज विल फिल्टर द ब्लड, एंड इन द सेम वे द ब्रेन इज़ द मेन पार्ट। ठीक है, brain is the main part of human body and we fit a brain in computer that will tell the computer how to behave when a human want you to do something। जब एक इंसान आपको ये काम कहता है तो आपने वो काम किस तरह करना है। ठीक है, इट्स लाइक गिविंग अ रोबोट अ ब्रेन। एक रोबोट को एक दिमाग दे दिया जाता है ताकि वो क्या कुछ कर सके। वो रिकॉग्नाइज पिक्चर्स, वो कोई भी पिक्चर को पहचान सके, वो समझ सके कि हम क्या कह रहे हैं, वो आपके साथ गेम्स खेल सके, वो आपके लिए आंसर्स फाइंड कर सके। आपको टेक्नोलॉजी पे कुछ पूछना है, साइंस पे पूछना है, मैथ का क्वेश्चंस करवाना है, जो कंप्यूटर का ब्रेन है वो आपकी हेल्प करेगा हर तरह का आंसर फाइंड करने में। इवन अब इतने एडवांस कंप्यूटर्स आ गए हैं, इतने एडवांस रोबोट्स आ गए हैं कि वो हमारे लिए कार्स तक ड्राइव कर रहे हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। अब जो कंप्यूटर है वो किस तरह से हमें हेल्प आउट करता है? सबसे पहले क्या है कि हम उसको किस तरह से कोई भी चीज़ देते हैं, कोई भी गाइडेंस देते हैं। ठीक है, हमने उसके सामने पिक्चर रखी है, वो फ़ौरन से उस पिक्चर को पहचान लेता है। एयरपोर्ट्स पे आई स्कैन किया जाता है। ठीक है, उस आपको स्कैनर के सामने खड़ा किया जाता है, स्कैनर आपकी आई स्कैन करता है। नेक्स्ट टाइम जब आप स्कैनर के सामने आओगे आपकी आइज़ को फ़ौरन से पहचान लिया जाएगा। ये एक मिसाल है। इसी तरह से हम कोई भी चैट जीपीटी के बारे में हम अपने आज के सेशन में पढ़ेंगे कि चैट जीपीटी है, उसको हम जब कहते हैं कि ये हम आपको तस्वीर दे रहे हैं, इसके बारे में बताओ, तो वो फ़ौरन से हमें उसकी सारी डिटेल्स बता देता है। मेरे बच्चे हैं वो चैट जीपीटी से होमवर्क में हेल्प लेते हैं, वो इवन उसके सामने एक क्वेश्चन भी रखते हैं ना, तो चैट जीपीटी ये तक पहचान लेता है कि ये 4 क्लास का क्वेश्चन है या ये 2 क्लास का क्वेश्चन है, जबकि उसको ये नहीं बताया जाता। इस हद तक वो तस्वीर के ज़रिए हमें पहचान सकता है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड व्हाट यू से। हम जो भी कहते हैं, आपने कभी देखा हम मुंह से बोलते हैं
उसका माइक ऑन करते हैं और उसको जो भी हम कहते हैं, बोल के कहते हैं, वो हमारी हर ज़ुबान समझता है। यहाँ तक कि समटाइम्स मेरे बच्चे हैं, वो शरारत में पंजाबी में बात करते हैं और वो पंजाबी भी समझ जाता है। अंडरस्टैंड इट, वो हर बात समझता है कि हम उसको जो भी काम करने को कहते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ हेल्प यू इन योर होमवर्क। होमवर्क में कैसे हेल्प करेगा? आपको हर तरह का क्वेश्चन हल करके देगा, आपको हर चीज़ की लॉजिक देगा, आपको हर चीज़ का आंसर बताएगा। आप उससे हर तरह की हेल्प ले सकते हैं। आज के हम टास्क में इसको भी अच्छी तरह से डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, आप उसके सामने इंग्लिश में कोई पैराग्राफ रखें, वो आपको उर्दू में भी बता देगा, वो उसकी फ़्रेंच भी बता देगा, उसको स्पेनिश में, चाइनीज़ में, हर तरह की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। ये उसके ब्रेन के अंदर साइंटिस्ट ने फिट कर दिया है, ठीक है, बाकायदा तौर पर स्पेशल एआईज़। बल्कि ये इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगी भी अपने इसी कोर्स में, इसी बैच में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से स्पेशलाइज्ड एआई क्रिएट करते हैं, हम किस तरह से ऐसा चैटबॉट क्रिएट करते हैं जो सिर्फ हमें लैंग्वेज ट्रांसलेट करके दे, हमें एक स्पेसिफ़िक लैंग्वेजेस को बताए कि इसको अगर हम इस ज़ुबान में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। आपने देखा होगा अक्सर आइट्स का कोर्स करवाया जाता है, कोरियन लैंग्वेज सिखा रहे हैं, फ्रेंच सिखा रहे हैं, जर्मन सिखा रहे हैं, वहाँ पे लिखा होता है आए हमारे साथ जर्मन सीखें। अब आपको उसके लिए भी किसी इंस्टीट्यूट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली एआई को कहेंगे, एआई हमारे लिए लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा, दैट इट कैन बी अ गुड टीचर टू टीच यू एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ठीक है, आपने जर्मन सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, पंजाबी, पश्तो, चाइनीज़, एनी लैंग्वेज, आप अपने एआई को बोलेंगे, वो आपको हर तरह की लैंग्वेज सिखाएगा। क्रिएट फ़न फॉर यू, आपने देखा आजकल कितनी ज़्यादा एनिमेटेड सीरीज़ आ रही हैं, शॉर्ट्स आते हैं, मूवीज़ हैं, कार्टून्स, सॉन्ग्स, उन सब में मीन्स कि वो आपके लिए हेल्प करता है कि वो फ़न क्रिएट करें, आपके लेयर टाइम में आप इंजॉय कर सकें, वो आपको हर तरह से इंटरटेन कर सकता है। क्लीन्स योर हाउस, मैंने ये यहाँ पे कह लें कि कुछ रोबोट्स की, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिन चीज़ों में यूज़ हो रहा है उनकी आपको मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ। क्लीन्स योर हाउस, आपने कभी देखा है रूम्बा? प्रॉपरली पाकिस्तान में तो बहुत कम अभी इसका ट्रेंड है, लेकिन अब्रॉड जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ है, एडवांस कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे लोग बाकायदा तौर पे इसको हाउस क्लीनर के तौर पे यूज़ करते हैं। वैक्यूम क्लीनर है ये एक तरह का, मैं आपको इसकी वीडियो प्रॉपर दिखाऊंगी कि कहीं पे भी डस्ट है, कहीं पे कोई आपने रैपर डाल दिया है, कहीं पे कोई आपके घर में पानी गिर गया है, वो एक कोने में बैठा हुआ है, उसने ऑटोमेटिकली उस जगह पे पहुंच जाना है और जाके उस जगह को उसके हिसाब से क्लीन कर देना है। उसको पता है कि यहाँ पे पानी गिरा है, मैंने पानी साफ़ करना है, यहाँ पे डस्ट है, मैंने ये डस्ट क्लीन करनी है। बाहर से आए हो, अगर आपने गंदा जूता रख दिया है, वो फ़ौरन से आके उस जगह को साफ़ कर देगा। आपने उसको बताया भी नहीं है, कहा भी नहीं है, लेकिन वो खुद ब खुद ये सारा काम करेगा, बिकॉज इट वर्क्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज़ इट वर्क्स लाइक अ वेटर। आपने देखा है बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में चाइनीज़, कोरियन, जापानीज़, बिकॉज़ ये वो वाले कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बच्चों टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। इन कंट्रीज़ में वेटर्स जो हैं वो रोबोट्स हैं। अक्सर जगहों पे जहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, दे कैन अफोर्ड, दे हैव हायर्ड द रोबोट्स एज अ वेटर। रोबोट आते हैं, वो आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग वहाँ से फ़ूड पिक करते हैं, और या फिर आपका बना हुआ ट्रे होता है, वहाँ पे जस्ट लिखा होता है या उसको स्कैन दिया होता है कि भाई इस टेबल पे ये खाना जाएगा, वो वहाँ से ट्रे लेता है और ला के सामने रख देता है।
क्योंकि उसके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है, जो उसको बताती है कि भैया अब तुमने इस टेबल पे जाना है। इट ड्राइव्स ए कार, टेस्ला की कार है। टेस्ला ने प्रॉपरली, जैसे एल्विन मस्क का नाम आपने सुना होगा, उसने बाकायदा तौर पे अपनी ड्राइवरलेस कार इजाद की है। He invented a car, he made a car that works on artificial intelligence. It knows where to stop, it knows where I have to go, it knows where the signals are red, when the green I have to move, in which street I will turn, in which street I have to stop, in which street I have to drop the customer, the passenger. ठीक है? It works on itself. No one tells it how to drive, how where to drive and how to work. It works on itself. वॉइस असिस्टेंट्स, आपके फ़ोन में, जिन बच्चों के फ़ोन में सीरी है, जैसे कि आईफोन में ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप सीरी को बोलें, सीरी मेरे लिए एक मेरी ममा को कॉल मिला दो, वो ऑटोमेटिकली जाएगा, आपकी ममा का नंबर ऑन करेगा, ओपन करेगा और कॉल डायल कर देगा। आपने अपनी तस्वीर खींची है, आपने उसको कहना है ये मेरे कॉलेज फ्रेंड्स को सेंड कर दो। इट ऑटोमेटिकली सेंड्स टू योर कॉलेज फ्रेंड्स। आप उसको कहेंगे सीरी आई हैव टू स्लीप, आई एम गोना स्लीप, यू प्लीज़ सेट एन अलार्म फॉर 5 o'clock फॉर मी। वो आपके लिए सुबह 5 बजे का अलार्म लगा देगा। एलेक्सा इन एट होम, ये तो खैर बहुत ज़्यादा अब कह लें कि कॉमन डिवाइस हो गया है। अमूमन इंडिया में तो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा घरों में ये यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान में स्टिल अभी इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, बिकॉज द पीपल हु आर स्टेइंग इन अपार्टमेंट्स, इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर देम हु आर अलोन स्टेइंग इन अपार्टमेंट्स, जहाँ पे माशाल्लाह हमारी फैमिलीज़ हैं, काफ़ी लोग होते हैं जो हर काम कर लेते हैं, बट दे आर वेरी लेज़ी इन दिस सेंस, और यू कैन से दे आर वेरी स्मार्ट इन दिस सेंस। They are sitting, they will say, Alexa, turn on the lights. Alexa, open the gate. उन्होंने जिन जिन सिस्टम्स को उसके साथ अटैच किया होता है ना, वो सारे सिस्टम एलेक्सा जो है वो अपने तौर पर परफॉर्म करता है, जस्ट उसको बोल के बताना पड़ता है। डिलीवर्स एट योर डोर स्टेप, ऐसे भी रोबोट हैं जो उड़ते हैं। आपने कभी ड्रोन कैमरास देखे हैं ना, जो यहाँ पे शादियों में भी अक्सर यूज़ होते हैं, बल्कि सब ने तकरीबन ड्रोन कैमरास देखे हैं। हमारे ऊपर ऊपर घूमते रहते हैं और हमारी वीडियो बनाते रहते हैं। इन द सेम वे देयर आर रोबोट्स हु होल्ड्स योर पिज़्ज़ा, हु होल्ड्स योर मेडिसिन्स, हु कैन होल्ड्स योर स्मार्ट डिलीवरी पार्सल्स। अमेज़ॉन के पास भी ड्रोन डिलीवरी बॉयज़ हैं। बॉयज़ तो नहीं हम कहते हैं, इसको डिलीवरी बॉट्स कहते हैं, ठीक है। जब देर आर ह्यूमन्स वी कॉल देम डिलीवरी बॉयज़, व्हेन देर आर बॉट्स वी कॉल देम डिलीवरी बॉट्स। अमेज़ॉन के पास हैं, और आई डोंट रिमेंबर द नेम, लास्ट नाइट आई वाज टेलिंग डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, आपने सुना है ना नाम अक्सर, बल्कि आई डोंट नो पाकिस्तान में है या नहीं, लेकिन ये बायकॉट आइटम्स में है। डोमिनोज़ के पास अपने डिलीवरी बॉट्स हैं। कहीं भी किसी भी अपार्टमेंट में बैठे बैठे वो आपकी विंडो में आके, आपके टेरेस पे आके आपको, मींस के जहाँ पे हाइटेड बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते कि कोई भी मींस के मैन जाए और इतनी देर लिफ्ट में लगाए और आपको पार्सल दे के आए। वो वहीं से बाहर ही अपना रोबोट फ्लाई करते हैं। रोबोट आता है, एक हाथ से पैसे लेता है, एक हाथ से आपको पिज़्ज़ा डिलीवर करता है और चला जाता है। इसकी भी मैं आपको वीडियो शो करूँगी, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये मैं आपको कुछ ऐसी एग्ज़ाम्पल्स दे रही थी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए बनाई गई थी, जहाँ पे इन रोबोट्स के अंदर, इन चीज़ों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ की जाती है, ठीक है बेटा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम यूज़ कैसे करते हैं कंप्यूटर के अंदर, हम कैसे यूज़ करेंगे? तो इसके लिए बेटा कुछ टूल्स जनरेट किए जाते हैं, ठीक है। व्हाट आर AI टूल्स? उन टूल्स को हम क्या कहते हैं? AI टूल्स। वैसे तो ये सैकड़ों भी नहीं, इस टाइम थाउजेंड्स में भी नहीं, बल्कि लैक्स में हैं। एंड इंशाल्लाह इन आवर एडवांस AI कोर्स
that will I will start in December. I will tell you how to make your own app. ठीक है, जैसे चैट जीपीटी है, जैसे मेटा एआई है, हम भी सीखेंगे कि हम अपनी एआई ऐप को कैसे जनरेट करते हैं। अभी हम लोग ये बेसिक लेवल पे कर रहे हैं, तो मैंने जस्ट यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल के लिए 4-5 एआई टूल्स के नाम यहाँ पे कोट कर रही हूँ। जैसे कि चैट जीपीटी है, जैसे कि मेटा एआई है, टूनटास्टिक 3D कार्टून्स बनाने के लिए ये स्पेशल वेबसाइट है एआई की, कैनवा है, इसके अलावा स्क्रैच है। तो ये सब हमारे क्या हैं, एआई टूल्स। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। फ्यू ऑफ द एआई टूल्स आई विल एक्सप्लेन हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ चैट जीपीटी। आपको पता है सबसे ज़्यादा जो फेमस गेम है, मेरे ख्याल से वैसे पबजी है, लेकिन लास्ट नाइट बच्चों ने मुझे बताया कि रोब्लॉक्स भी है, माइनक्राफ्ट भी है, फ्री फायर भी है। टुडे माय सन वाज टेलिंग मी ममा फ्री फायर के 2 बिलियन प्लेयर्स हैं। तो इट मीन्स देयर आर ए लॉट ऑफ प्लेयर्स इन तीनों गेम्स को, यानी कि अच्छी खासी कह लें कि फेम मिली हुई है। इसी तरह से बच्चों चैट जीपीटी भी इस टाइम किंग बना हुआ है। वैसे चैट जीपीटी इज़ नॉट अलोन, ग्रोक भी है, जेमिनी भी है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल चूज़ चैट जीपीटी. It is the most familiar app in the AI tools. It works with us in each and every field of life. नेक्स्ट है बेटा मेटा एआई असिस्टेंट। ये भी एक चैटबॉट है। चैटबॉट क्या होता है? जो कि एक रोबोट होता है जो हमारे साथ चैट करता है। ये हर फ़ोन में मौजूद है, आपके व्हाट्सएप में मौजूद है। इंशाल्लाह हमारे सेकंड लेक्चर से ये हमारे साथ साथ काम किया करेगा। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल एआई। इस पे मैंने आप लोगों को टास्क दिया था कि आप बच्चों ने मुझे चैट जीपीटी से करें या जिस तरह से भी करें, सर्च करके आपने मुझे बताना है कि ब्यूटीफुल एआई का क्या टास्क है। नेक्स्ट है बच्चों विर्बो एआई और पिक्सवर्स एआई। These AI tools help us to generate videos from text, from image and from video. आप कोई वीडियो देंगे, उसको इन्हांस करेगा, मीन्स कि उसमें अंदर मज़ीद एडिशन कर देगा। आप उसको टेक्स्ट देंगे, वो उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना देगा। आप उसको इमेज देंगे, वो उसकी वीडियो बना देगा। नेक्स्ट इज़ मिड जर्नी हमारा इमेज क्रिएटर है। एआई इमेज जनरेटर में बेशुमार टूल्स हैं, जिनमें से वन ऑफ देम इज़ मिड जर्नी, लुनार्डो है, डाली है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं। हम इंशाल्लाह जब इमेज के टॉपिक पे आएंगे, इमेज मास्टर के टॉपिक पे, फिर हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फ़न एक्टिविटी क्या थी हमारी? हमने बच्चों से कल पूछा था कि टेल अस फ्यू मोर रोबोटिक एक्टिविटीज़, के हमें मज़ीद कुछ रोबोटिक एक्टिविटीज़ के बारे में बताएं। कुछ बच्चों ने बताया था कि ये सर्जरी करता है। येस, इट हेल्प्स द डॉक्टर्स इन ऑपरेशन रूम, ओटी में ये डॉक्टर्स की हेल्प करता है। बहुत से ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कि बाकायदा तौर पर अब रोबोट्स कर रहे हैं। ठीक है, इट वर्क्स एज अ फायर फाइटर। ठीक है, फायर फाइटर के तौर पर ये काम करता है, जिसमें किसी भी टॉल बिल्डिंग में, हाइटेड बिल्डिंग में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसके अंदर अगर कहीं पे आग लग गई है, ह्यूमंस कैन नॉट रीच देयर इन टाइम, अ रोबोट कैन रीच देयर इन टाइम। इट वर्क्स लाइक, ऐसा नहीं है कि उसके विंग्स हैं एंड इट इज़ फ्लाइंग टू द बिल्डिंग। नो, इट गोज़ टू देयर विद द हेल्प ऑफ क्रेन्स and it can enter in the fire because it is not made of skin like humans. It can enter in the fire and it can save the humans over there. And there are many activities robots are doing. We will discuss the topic meta robots, then we will discuss it in details. Okay, the summary is this, that artificial intelligence actually are the smart machines. AI can see, AI जो है वो देख सकता है। हम उसको कोई भी तस्वीर दिखा के, कोई भी इमेज दिखा के उससे हम कोई भी काम करवा सकते हैं। इट कैन हीयर, हम बोलते हैं वो सुनता है। इट कैन टॉक, वो हमें इवन बोल के भी जवाब देता है।
ChatGPT में भी और भी बहुत सी जो हैं ऐप्स, उसमें हमें ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं कि हमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बोल के जवाब देते हैं। रोबोट्स एंड ड्रा, इट कैन ड्रा, it is not drawing like it has a painting brush and it is drawing on the canvas. Actually it shows on its body. ये हमें अपनी बॉडी पे कुछ स्पेशल कोर्स के ज़रिए वो चीज़ें दिखाता है जो ये हमें बताना चाहता है। ठीक है, इसके कौन कौन से टूल्स हमने आज डिस्कस किए हैं, इसमें से ChatGPT है, इसमें और भी हमने मिड जर्नी के बारे में पढ़ा है, मेटा AI के बारे में पढ़ा है। दे ऑल एक्चुअली हेल्प अस टू वर्क। AI लर्न्स फ्रॉम डाटा। अब AI जो है वो हमसे कैसे सीखता है, हम उसे पिक्चर्स देते हैं, साउंड्स देते हैं और हम इसको वर्ड्स देते हैं। यू कैन यूज़ AI टूल्स टू क्रिएट फन, गेम्स, आर्ट एंड मोर। ठीक है, हम AI को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हम इससे फ़न क्रिएट कर सकते हैं, गेम्स क्रिएट कर सकते हैं, आर्ट क्रिएट कर सकते हैं, ऐप्स जनरेट कर सकते हैं। इतने एक पूरी की पूरी हमारे AI स्टूडियो में ऐप की एक वर्ल्ड है। हम अपने AI स्टूडियो के टॉपिक में उसके बारे में बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे कितने मज़े की चीज़ें हैं जिनके बारे में आपने कभी देखा और सुना ही नहीं था। Okay बच्चों, today's lecture is over because it was the introduction topic, so I didn't put a lot of stuff in that. ये ना हो कि छोटे बच्चे एकदम से कहें उफ ये क्या कुछ आ गया, तो मैंने बड़ा इसको शॉर्ट सा रखा था और इजी चीज़ें इसमें ऐड की थी। तो इंशाल्लाह जॉइन अस टुडेज़ क्लास। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।